जी सर, अनिश जी आप हम तो यही सभी साथियों से अपील करेंगे कि जैसा कि आज 5वां दिन हम लोग का शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन चल रहा था वो अच्छे से समाप्त हुआ। आज बहुत सारे विपक्ष के लीडर भी आए, आलोक मेहता जी, रितु जायसवाल, सिमना गुप्ता जी, तमाम बड़े बड़े नेताओं का यहाँ आगमन हुआ और आगे भी हम लोग का आंदोलन चलता ही रहेगा। हमारी एक ही मांग है, नोटिफिकेशन। साथ ही साथ आप सभी साथियों से अनुरोध करते हैं, जो लोग भी घर पे बैठे हुए हैं वो यहाँ गर्दनी बाग में है, क्योंकि जो आप लोग घर पे बैठ रहे हैं और हम लोग यहाँ हैं, तो दोनों लोग कम से कम ये सोचने की स्थिति में आए कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो किसके लिए बैठे हुए, सिर्फ अपने लिए बैठे हो या आपके लिए। उसके बाद देखिए बहुत लोगों का सचिवालय में खबर निकल के भी आ रही है कि डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ इशू क्रिएट करने वाला है गवर्नमेंट। अब खुल के तो नहीं बताया है, लेकिन बोल रहा है कि ऐसा ऐसा। तो यहाँ आइए, हक की लड़ाई के लिए आया। अभी अगर हम लोग समय है कुछ अपने लिए कदम उठाने के लिए, अगर घर पे बैठेंगे हम लोग बहुत देरी हो जाएगा, कम से कम 4 साल लेट हो जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी से एक बात और कहना चाहूँगा कि आर्थिक सहयोग जारी रखें, क्योंकि आर्थिक सहयोग आएगा तभी आंदोलन सुचारू रूप से चल पाएगा। एक बात और है, जो महिला साथी थी जो बोल रही थी, एक कुछ समय पहले विवादित आया था कि जो अदर राज्य के महिला है जिनका शादी बिहार में हुआ है, तो उस समय तो खूब छटपटा रही थी कि सर मेरा हक की आवाज़ उठाइए। अभी कहाँ आप दिख रही हैं? अगर ऐसा कुछ होता है तो भविष्य में मैं वादा करते हैं कि हम ये मुद्दा नहीं उठाएंगे और न अपना लेटर पैड पर देंगे, क्योंकि आपका उपस्थिति गर्दनी बाग में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग घर बैठे मलाई खाना चाह रही है, तो ऐसा नहीं होता है। और सीधे तौर पर समझें कि आज जो मिकुपाल जी सचिवालय गए हुए थे तो वहाँ पर कहा गया कि हम नोटिफिकेशन, हाँ, नोटिफिकेशन के बारे में अभी बोल रहे हैं कि विभाग पर तो दबाव है, हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा मंत्री जी के आदेश आ रहा है वैसा हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ से सारी चीज़ें ठीक ठाक है। मंत्री जी अभी मतलब नहीं चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि मंत्री जी पर दबाव बनाया जाए। और देखिए आप लोग, आज दरभंगा में ना शिक्षा मंत्री जी को गो बैक कम बैक बोला गया है, वहाँ से मतलब उनका बहिष्कार किया गया है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर गर्दनी बाग में 2 से 3 दिन हम लोग डट जाते हैं ज़्यादा की मात्रा में, तो फिर हमारी जीत सुनिश्चित है। यानी कि सीधे तौर पर समझे, आज जो मिकुपाल जी सचिवालय गए हुए थे वहां पर कहा गया कि हम नोटिफिकेशन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, शिक्षा मंत्री का जैसे ही आदेश होगा हम नोटिफिकेशन देंगे। लेकिन साथियों, मुद्दा कई प्रकार से फंस रही है। जैसे डॉक्यूमेंट को लेकर के कहा गया कि जिनका डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, चूंकि ऑनलाइन बहाली होनी है, तो वे अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं है वे अभ्यर्थी गर्दनी बाग आए, क्योंकि आपके हक की लड़ाई है। अगर कहीं डॉक्यूमेंट वगैरह से संबंधित कोई मुद्दा गड़बड़ा जाता है तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में और भी जो हमारे दूसरे राज्य की महिला है वह भी कह रही थी कि हमारा जो है मांग नहीं उठाया जा रहा है, तो उन महिला अभ्यर्थियों से भी कहना चाहेंगे आप आंदोलन में आइए तो भी आपकी मांग मानी जाएगी। ऐसे में नितेश पांडे जी आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हम यही अपील करेंगे, हमारे जो भी भाई बहन अभ्यर्थी भाई बहन हैं, किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, हर बार कोई फ़ोन करता था। जब हम लोग 26 मई से जब हम लोग के हाथ में कुछ ठोस चीज़ मिला था, उस समय दिन भर में नहीं भी हो तो कम से कम 150 से 200 कॉल हमारे सभी सक्रिय साथियों के पास आता था कि सर मेरा ये इशू है, सर मेरा ये इशू है, सर मेरा ये इशू है। लेकिन अभी 20 कॉल भी नहीं आ रहे हैं, 200 छोड़िए, अभी 20 कॉल भी नहीं आ रहे हैं कि सर मैं कल आ रहा हूँ। बताइए क्या है? जब आपका काम होता है डॉक्यूमेंट संबंधी जानकारी लेना होता है तो रात को 12 बजे तक हम लोग को कॉल और मैसेज किया जाता था, टेलीकॉलर बनकर रह गए थे हम लोग। और अभी आप लोग कहाँ हैं? उस समय तो हम लोग आपका मांग भी उठाएं, आप लोग बार बार अलग अलग मांग किए हैं, बार बार अनगिनत मांग हुआ। कोई बोलता था कि सर डॉक्यूमेंट के बारे में जाकर सचिवालय पूछिए, कोई बोलता था सर डोमिसाइल के बारे में पूछिए, कोई बोलता था सर मेजर मिस्टेक के बारे में पूछिएगा, कोई बोलता था माइनर मिस्टेक के बारे में पूछिए, कोई विवाहित महिला, कोई बिहार से बाहर ब्याह हुआ है उनका, किसी का बाहर से बिहार में हुआ है उनका, सबका अलग अलग मुद्दा होता था और अलग अलग बोलते थे लोग। अब बताइए वो लोग कहाँ हैं, ये हमको नहीं समझ में। यानी सीधे तौर पर कहें कि जो आम मुद्दे आप उठाते हैं डॉक्यूमेंट से संबंधित या विवाहित महिला से संबंधित मुद्दे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वे अभ्यर्थी घाटे में रह जाएंगे। और विकी गोयल जी आप क्या कहना चाहेंगे? आज भी आप सचिवालय गए? सचिवालय से आए हैं तो महोदय हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारे पहले मेरे पास कॉल आता था, तमाम स्टूडेंट एक्टिव जो भी साथी हैं उनके पास कॉल आता था कि महिलाओं का खास कर, चाहे पुरुष का भी, जिनका डॉक्यूमेंट बहुतों का गड़बड़ चल रहा था, या दूसरे स्टेट वाले महिला फीमेल यानी महिला हो, खासकर महिला के ऊपर बात चल रही थी, तो वो लोग अभी कहाँ चले गए हैं? वो लोग को अभी सख्त ज़रूरत है। और कल क्या सर प्लान है? सर कल का प्लान अभी तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे सर। अभी के मैं सिचुएशन आपको बताना चाह रहा हूँ
कि सचिवालय की तरफ से एक लेटर पैड मांगा गया है, हम लोग के तरफ से लेटर पैड मांगा गया है कि जितना मांग पत्र जितना उपस्थित आपके समक्ष हैं वो लोग आप लोग अपना अपना उपस्थिति हमारे पास दर्ज कराइए। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग की संख्या कितनी है। अब हम लोग क्या करें, मैं यही चाहता हूं कि क्या हम लोग जितना है उतना हम लोग पत्र में भी हम लोग वही मांग रखेंगे जो जायज़ है और जो गर्दनी बाग की धरती पर पहुंचकर हमारे कदम में कदम मिलाए हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनका हम मांग क्यों उठाएं। पहले तो बहुत छटपटा रही थी महिला लोग कि हमारा बिहार में ब्याह हुआ है, हम अदर राज्य के हैं, तो अब हमारे पास मुद्दा नहीं लाइएगा, आना मेरा लेटर पैड में ये मुद्दा जाएगा, क्योंकि गर्दनी बाग की धरती सुनी सुनी दिख रही है महिलाओं के बिना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिनका डॉक्यूमेंट में त्रुटि है वो भी अपना झेल है। अगर टाइटल किसी का चेंज है तो टाइटल को लेकर के बहुत सारी विभिन्न बिंदु है। तो विकी गोयल मेरे साथ कई भी किए थे और मेरे से ज़्यादा तो वार्ता इन्हीं से हुआ है। पूछिए क्या बोला डॉक्यूमेंट के संबंध में। बहुत देर तक वार्ता हुआ है जिसमें उन्होंने लेटर पैड की भी जिक्र किया है कि आप लोग की उपस्थिति कितनी है उसको हमें दर्ज कराया जाए। तो हम लोग अभी इस पे किसी प्रकार की एक्शन नहीं लिए हैं और हम लोग चाहते हैं कि पूरे बिहार को इससे फ़ायदा हो, ना कि जितने यहाँ पे साथी हम लोग हैं उतने को फ़ायदा हो। क्योंकि हम लोग पूरे बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जितने भी साथी अभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि महोदय, अगर आप अब अनुपस्थित रहते हैं तो ज़िंदगी भर आपको अनुपस्थित ही रहना पड़ सकता है, वंचित ही रहना पड़ सकता है शिक्षक बहाली से। ये मैं किसी राजनीतिक पक्ष से नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी दूसरे पक्ष से नहीं कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट भाई के नाते बोल रहा हूँ, एक बहन के नाते बोल रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आर्थिक रूप से सहयोग करना अति आवश्यक है। भाई अनीश जी का अकाउंट जारी किया गया है, आप लोग उस पर आर्थिक सहयोग बनाएं, इस आंदोलन का मजबूती प्रदान करें। देखिए, आंदोलन का यदि सबसे मजबूती पक्ष होता है तो आर्थिक रूप से होता है। अगर आर्थिक रूप से आप सपोर्ट कीजिएगा, पानी, पंडाल, खाना, रहना, ये सब में खर्च किया जाता है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और हाँ, मांग पत्र के लिए मैं सॉलिड बोलता हूँ, वही मांग रखूँगा जो इस गर्दनी बाग में रखे हैं।